सादर जय सिया राम। मानस संशय। संशय उसी को होता है जिसका आत्मबल कमजोर होता है। और आत्मबल किसका कमजोर रहता है? जिसके पास आत्मनिरीक्षण की क्षमता नहीं रहती। जब हमारे जीवन में आत्मनिरीक्षणता नहीं रह जाएगी, हम आत्मनिरीक्षी होकर जीवन नहीं जिएंगे, तो हमारा आत्मबल कमजोर होगा। और जिसका आत्मबल कमजोर होगा उसको संशय होगा। कब? जब हम बाहर की क्रियाओं से प्रभावित होने लगेंगे। जब हम बाहर की क्रियाओं से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो हमको झकझोर देती है। श्रेष्ठ पुरुष के जीवन में संशय इसलिए नहीं रहता, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष इस चीज को भली भांति जानता है कि जीवन में प्रत्येक घटनाएं ये पर्दे पर चलती हुई पिक्चर की जैसी हैं। पर्दा अस्थाई है और ये पिक्चर्स तो चलती रहती हैं। कभी हंसी की पिक्चर तो कभी वीर रस की पिक्चर, अनेक ये प्रतिबिंब चलता रहता है। उसी प्रकार ये जीवन है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहास, ये सब चलेगा, परंतु जीवन में आत्मनिरीक्षण की भावना होना चाहिए। जीवन में क्या अस्थाई है? तो जीवन में भक्ति अस्थाई है। रघुनाथ जी की भक्ति ही अस्थाई है। मानस में संशय लेंगे तो मानस की रचना ही संशय निवारण के लिए हुई है। मानस की रचना ही संशय निवारण के लिए हुई है। मानस में 4 कांड पर कथा हो रही है। ज्ञान कांड पर मां भगवती का संशय, और वास्तव में ज्ञानी को संशय हो उसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञानी को संशय होता ही है। दूसरा घाट कर्म घाट पर भरद्वाज जी को संशय हुआ, याज्ञवल्क्य जी ने दूर किया। जी, कर्मकांडी कर्म के पथ पर हमको संशय हो, इसमें भी कोई बहुत आश्चर्य होने की बात नहीं है। तीसरा घाट भक्ति का घाट, जहां पर गरुण जी को कागभूषणी जी की कथा सुना रहे हैं। जी हां, तीसरा घाट क्या था? भक्ति का घाट था। भक्त को संशय हो, इसमें भी कोई बहुत आश्चर्य करने की विषय नहीं है। तो संशय किसको नहीं होता? तो जो चौथे घाट के वक्ता हैं बाबा तुलसी, वो किस पर? शरणागत भाव से। शरणागति को कभी संशय नहीं हो सकता। जो शरणागत भाव से अपने इष्ट का भजन करता है उसको कभी संशय हो ही नहीं सकता। मानस में अनेक संशय के हैं। निषाद जी को संशय हुआ, सुग्रीव को संशय हुआ, भगवान के बल पर विभीषण को संशय हुआ। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भाया हो अधीरा, देखी विभीषण
रथ पर देखते हुए विभीषण जी को संशय हो गया। और धर्म रथ का बड़ा सुंदर वर्णन है मानस में, चर्चा करेंगे। संशय, संशय तभी होता है जब हम अपने ईष्ट में या मानस में जितनी घटनाक्रम हुआ है, निषाद जी अति स्नेह में थे, तब भगवान के प्रति संशय हो गया। सुग्रीव को अपना कार्य सिद्ध करना था, भगवान के पुरुषार्थ का इस पर संशय हो गया। विभीषण जी चूंकि अभी तक सुन रहे थे, गाथा सुन रखा था, श्रवण सुयश सुनी आयो, अभी तक श्रवण सुना था, देखा नहीं था भगवान का रथ। और चूंकि विभीषण जी भगवान से अंतरंग प्रेम करते थे, और ऐसा नहीं है, आते समय रावण को कह दिए थे कि तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम कोई साधारण नहीं है, राम ब्रह्म है, तुम उनसे विरोध कर रहे हो, तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। तो फिर क्यों संशय हो गया? अति स्नेह में संशय हो गया। अर्जुन को संशय किस बात का हो गया? क्यों? क्योंकि अर्जुन बाहर की क्रियाओं से प्रभावित हो गया था। अर्जुन बाहर की क्रियाओं से प्रभावित हो गया था। कौन? ये मेरे गुरु, ये मेरे भाई। यद्यपि बाबा का शास्त्रों का न्याय है, न बंधुर न मित्रम, न बंधुर न मित्रम गुरुरनेव शिष्यः, न बंधुर न मित्रम गुरुरनेव शिष्यः, शिवोऽहं 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 शिवो। और क्यों? चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। संशय जब हो गया था अर्जुन को, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू अपने चित्त को जो बाहिर लगा रखा है, जो बाह्य मुखी कर रखा है, जो बाहर की क्रियाओं से जो तू प्रभावित हो रहा है, उसको छोड़ और अपने चित्त को मेरी शरण में लगा ले। और जब तू चित्त को अपने मेरी शरण में लगा लेगा, तो ना गुरु की वाक्य पटुता रह जाएगी और ना शिष्य की ग्रहणता रह जाएगी। फिर सब जगह मैं। क्यों? क्योंकि जब तू मुझ में विलीन हो जाएगा तो तू स्वयं श्री कृष्ण हो जाएगा। जब हम अपने ईष्ट में विलीन हो जाते हैं, तब हम स्वयं ईष्ट हो जाते हैं। उस ईष्ट का स्वरूप, उस ईष्ट का स्वभाव, उस ईष्ट की चंचलता, उस ईष्ट का माधुर्य हमारे में अवलोकित होने लगता है, हमारे में दर्शन होने लगता है। फिर उसकी प्रत्येक क्रिया हमारी हो जाती है। फिर सुख और दुख में तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से प्यार होना कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कभी कभी कांटों से भी प्यार होना चाहिए। कभी कभी अंधकार की वो मखमली एहसास की भी आपको अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि प्रकाश में आप अकेले नहीं रह सकते, लेकिन अंधकार आपको अकेला करता है। आपको आत्मनिरीक्षण की क्षमता देता है अंधकार। कभी कभी उसकी भी मखमली एहसास की अनुभूति हमको आपको करना चाहिए। जीवन में दुख भी आए, ये अवश्य है, जरूरी है,
जीवन में असफलता भी आए, ये जरूरी है। कृष्ण, हे आप परब्रह्म हैं? हां, मैं परब्रह्म हूं, परंतु मैं तुम्हारा सारथी हूं। क्यों? क्योंकि मैं कर्म को प्रधानता देता हूं। और जब हम जीवन में कर्म को प्रधानता देंगे, परंतु उसकी आधारशिला क्या होगी? तो कर्म की आधारशिला कुछ और नहीं, अपने इष्ट में, अपने रघुनाथ जी में, अपने माधव में, अपनी मां में, जो भी आपके इष्ट हों, उनमें अटल विश्वास। और यही निज धर्म है, यही धर्म है, यही श्रुति है, यही श्रुतियां कहती हैं, यही श्रुतियों का सिद्धांत है, यही शास्त्रों की ऋचाएं हैं, यही वेदों की ऋचाएं हैं। हम अपने इष्ट में विलीन हो जाएं, हम अपने राम में, हम अपने कृष्ण में विलीन हो जाएं। और जब हम अपने राम और कृष्ण में विलीन हो जाएंगे तो फिर हम भी राम हो जाएंगे, हम भी कृष्ण हो जाएंगे। जन डार पाहु मोने से दे सुरेसा, तुम ही लागे हरि हौ नर बेसा, तुम ही लागे हरि हौ नर बेसा। आसन सहित मनुज अवतारा, आसन सहित मनुज अवतारा। ले हम दीन कर पंथ उदारा, ले हम दीन कर वंश उदारा। निडार पाहु मुनि, निडार पाहु मुनि, सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागे धरि हौ नर बेसा, तुम ही लागे धरि हौ नर बेसा। तुम ही लागे धरि हौ नर बेसा, तुम ही लागे धरि हौ नर बेसा। जनि डर पाऊं। और हम ही को नहीं, जब देवताओं को भी डर सताया तो भगवान की जो सबसे दुर्लभ शरीर भगवान को लगता है वो है मानव तन। कबहू के करी, भगवान को मानव तन में भी भगवान लीला करने के लिए तैयार हो गई। क्यों? जब किसके लिए? तो उस समय देवताओं से ज्यादा नर भी, मनुष्य भी पीड़ित थे। और हमारा आपका परम कर्तव्य यही है, समाज में यदि कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो आप मौन मत रहिए, क्योंकि फिर आपको मौन सम्मति हो जाएगी पितामह की तरह। कुछ ना कुछ कीजिए, आप कीजिए, रघुनाथ जी सहायक होंगे। तो संशय क्या लाता है? संशय आपके जीवन में डर लाता है, भय, कुछ चले जाने का, किसी का क्षय होने का। और भय के भी प्रकार हैं, शिक्षा का भय, समाज का भय, परिवार का भय, धर्म का भय और मृत्यु का भय।
ये प्रकार हैं किसके? भय के। भय क्यों? क्योंकि इनकी बुनियाद ही भय पर बनी हुई है। शिक्षा, समाज, परिवार, मृत्यु, इनकी जो बुनियाद है ना वो भय पर ही खड़ी हुई है। धर्म, परिवार का भय क्या? उम्मीद। उम्मीद तो इस कदर है कि हम अपनी संतान का बचपना भी नहीं जीने दे रहे हैं। हम अपनी संतान का बचपना भी नहीं जीने दे रहे हैं। हमें इतनी उम्मीद है उनसे। और जी बचपना इसलिए नहीं जी पा रहे हैं। जीव, संतान कहें तो संतान कहने से पीड़ा होती है, जीव ही कह लें, क्योंकि संतान का अभिप्राय ये होता है कि जिसके पास आनंद और आनंद हो, जहां पर कोई राग द्वेष ना हो। परंतु हमें अपनी संतानों से कि हम उनको अपना बचपन तक जीने नहीं दे रहे हैं। जब बचपन था, क्योंकि बचपन में राग द्वेष नहीं होता, और जब राग द्वेष से मुक्त अवस्था का नाम आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। जब तक ये राग द्वेष रूपी विकारों से लिपटी है, तब तक हम आत्मा नहीं बन पा रही। आत्मा शुद्ध स्वच्छ धवल नहीं हो पा रही है। और जब तक ये पर्दा हटेगा नहीं, तब तक आपको बोध नहीं होगा। और जब तक आपको बोध नहीं होगा, तब तक आप अपने आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे। और जब तक आप अपनी आत्मा से आत्म अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा की अनुभूति स्वप्न में की जैसी है। क्यों? क्योंकि ये डर का व्यापार मन का काम है और मन शरीर का काम है। क्योंकि मन आकर्षण करता है। किसका आकर्षण? तो भौतिक सुखों का आकर्षण करता है। भौतिक वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का मन आकर्षण करता है। लेकिन आत्मा सहज आमंत्रण देती है। मन से आवाज आती है कि यह कार्य अनुचित है। मन ये कार्य जब करने को जाता है तो आत्मा से आवाज आती है कि यह कार्य अनुचित है, यह अस्थायी है, इसका दीर्घकालिक परिणाम आएगा तो वो कष्टकारी होगा, इसका परिणाम अस्थायी है। परंतु मन तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या से लिपटा हुआ है। मन इंद्रियों को आदेशित करता है। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है आकर्षण, और आत्मा का कार्य क्या है? तो आमंत्रण, सुख का आमंत्रण, ईश्वरी शक्ति की अनुभूति का आमंत्रण। क्यों? क्योंकि आमंत्रण हृदय से दिया जाता है। आकर्षण बाहरी वस्तुओं से देख करके आप किसी से आकर्षित होते हैं तो उसके बाहरी आडंबरों को देखकर आकर्षित होते हैं। परंतु जब हृदय में से आह्लाद आता है तब आप उसको आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आमंत्रण के बाद एक आचार्य संहिता है उसके सम्मान की। और आमंत्रण जब तक आप उस व्यक्ति से परिचित नहीं होंगे तब तक आप उसको आमंत्रित नहीं कर सकते। परिवार का डर, हम अपनी स्वार्थ लोभ साधना के लिए हम अपनी पीढ़ियों को जीवन जीने ही नहीं देना चाह रहे। सफलता अच्छी है,
क्योंकि सफलता एक प्रसन्नता लेकर के आती है। परंतु हम छोटे में ही उसको IAS PCS अनेक उसको अपना जीवन जीने दीजिए। उसके मन मस्तिष्क में ऐसी होड़ भर देते हैं हम, फिर या तो वो लक्ष्य के अधीन हो जाता है या फिर लक्ष्य उसके अधीन हो जाता है। तो हम लक्ष्य के अधीन ना हो, लक्ष्य हमारे अधीन हो। हमें इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए।